आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली चुनौती को समझने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी चीज का पता कैसे लगाया जाए जो लगभग अदृश्य हो। और इस सवाल की जड़ें जुड़ी हैं लैंकास्टर यूनिवर्सिटी की अनीता जेन क्रॉम्पटन की डॉक्टरेट थीसिस से। और यही वो सवाल है जो इस पूरी रिसर्च की जान है। मतलब एक ऐसा खतरा जो है तो बहुत ताकतवर, भारी नुकसान कर सकता है, लेकिन बस कुछ ही इंच चलकर खत्म हो जाता है। अब बताइए, दूर से इसका पता लगाना तो लगभग नामुमकिन ही हुआ ना। तो चलिए बात करते हैं इस कम दूरी के खतरे की। देखिए, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डीकमिशनिंग की दुनिया की, मतलब जहां न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद किया जाता है। और यहां की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अल्फा रेडिएशन। देखिए, जब किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद किया जाता है तो ये पक्का करना होता है कि वहां किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन, मतलब प्रदूषण, न रह गया हो। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक तरह का कंटैमिनेशन ऐसा हो जो दिखे ही ना, मतलब लगभग अदृश्य हो। अल्फा पार्टिकल्स को ना आप एक बहुत ताकतवर स्प्रिंटर की तरह समझ सकते हैं। मतलब जब ये निकलते हैं तो बहुत नुकसान कर सकते हैं, लेकिन बस कुछ ही इंच दौड़कर इनकी सांस फूल जाती है। अरे, कागज की एक पतली सी शीट या हमारी स्किन भी इन्हें रोक सकती है। और बस यही वजह है कि इन्हें सेफ डिस्टेंस से डिटेक्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल वही है, इस अदृश्य खतरे का पता आखिर लगाया कैसे जाए? खैर, इसका सुराग एक खास तरह की घटना में छिपा है। एक ऐसी अदृश्य चमक जो हमें इसे देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दे सकती है। इस फिनोमेनन को कहते हैं रेडियोल्यूमिनेसेंस। आइडिया ये है कि अल्फा पार्टिकल को सीधे डिटेक्ट करने के बजाय क्यों ना उस हल्की सी अल्ट्रावायलेट रोशनी का पता लगाया जाए जो वो हवा के मॉलिक्यूल से टकराकर पैदा करता है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम उसे दूर से ही पकड़ सकते हैं। इसी को स्टैंड ऑफ डिटेक्शन कहते हैं। सुनने में तो ये आइडिया बड़ा जबरदस्त लगता है ना? पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक ऐसी रुकावट जिसने इस रेडियोल्यूमिनेसेंस वाले तरीके को असल दुनिया में कभी ठीक से काम ही नहीं करने दिया। सोचिए तो जरा, वो क्या हो सकती है? तो मुश्किल ये थी, सूरज। जी हाँ, हमारा सूरज। असल में सूरज एक बहुत बड़ी यूवी फ्लडलाइट की तरह है। इससे जो यूवीए और यूवीबी रोशनी आती है वो इतनी ज्यादा होती है कि रेडियोल्यूमिनेसेंस से निकलने वाले छोटे कमजोर से सिग्नल को पूरी तरह से दबा देती है। मतलब दिन के उजाले में तो उसे पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन यहीं पर इस रिसर्च की असली खूबसूरती सामने आती है। एक ऐसा सूर्यप्रूफ समाधान, एक इतना स्मार्ट तरीका जिसने सूरज की इस दखलंदाजी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। और वो समाधान था अल्ट्रावायलेट सी, यानी यूवीसी लाइट। यही वो आहा मोमेंट था। देखिए, सूरज से आने वाली यूवीसी लाइट को हमारी धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह सोख लेती है। इसका मतलब धरती की सतह पर नेचुरली कोई यूवीसी लाइट है ही नहीं, यानी स्पेक्ट्रम के इस हिस्से में बैकग्राउंड का कोई शोर शराबा है ही नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक खुफिया, बिल्कुल शांत रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल ढूंढ रहे हों। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई और ब्रॉडकास्ट कर ही नहीं रहा। तो अगर हम सिर्फ यूवीसी लाइट पर फोकस करें तो सूरज के शोर की कोई टेंशन ही नहीं। और बस यही थी दिन की रोशनी में डिटेक्शन की समस्या का हल। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस थ्योरी को हकीकत में बदला गया। इस अनदेखे को देखने के लिए एक डेडिकेटेड रिसर्चर और कुछ बहुत ही खास टूल्स की जरूरत थी। और ये सफलता मिली अनीता जैन क्रॉम्पटन के कमाल के काम की वजह से। उनकी पीएचडी थीसिस ने ही इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फ्रेमवर्क तैयार किया। उन्होंने साइंस को एक रियल वर्ल्ड एकेडमिक अचीवमेंट में बदल दिया। इस काम में सबसे जरूरी टूल था यूवी-ट्रॉन नाम का एक कमर्शियल फ्लेम सेंसर। अब इसकी खास बात यह है कि यह सोलर ब्लाइंड होता है, मतलब यह सिर्फ और सिर्फ यूवीसी लाइट को ही देख सकता है। सूरज की रोशनी हो या घर की नॉर्मल लाइट, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। और एक्सपेरिमेंट्स कामयाब रहे। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सिग्नल को और कैसे बढ़ाया गया। जब सोर्स पर क्रीनॉन जैसी खास गैसें डाली गईं तो डिटेक्ट होने वाला यूवी सिग्नल लगभग दोगुना हो गया। इससे ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बन गई। और इन शानदार नतीजों के बाद थीसिस में ये एक बहुत ही दिल छू लेने वाला डेडिकेशन भी है। मेरे पिताजी के लिए सबसे अच्छे इंजीनियर जिन्हें मैंने कभी जाना है। ये लाइन इस पूरी साइंटिफिक कहानी में एक ह्यूमन टच जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग के पीछे अक्सर पर्सनल इंस्पिरेशन भी होती है। तो ये पूरी रिसर्च हमें वापस हमारी शुरुआती प्रॉब्लम पर ले आती है। ये जो ब्रेक थ्रू है, ये एक बहुत ही खतरनाक और जरूरी काम को कहीं ज्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाता है।
अब ऑपरेटर्स अल्फा कंटैमिनेशन का पता दूर से और यहां तक कि दिन के उजाले में भी लगा सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर हम सही रोशनी की तलाश करें तो और कौन सी अदृश्य समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये जो अप्रोच है, मतलब किसी प्रॉब्लम के सीधे सिग्नल के बजाय उसके साइड इफेक्ट को ढूंढना, ये हमें और कौन सी अनदेखी मुश्किलों को सुलझाने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस एक रिसर्च से कहीं ज्यादा बड़ा है।